छोटी सारडी में आरटीई प्रवेश को लेकर चल रहे विवाद में अब स्कूल प्रशासन का पक्ष भी सामने आया है। इससे पहले हमने छात्रा के पिता ललित सेन की शिकायत को प्रमुखता से दिखाया था। अब गुरुकुल कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधक ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि छात्रा का प्रवेश आरटीई के तहत किया गया था, लेकिन पूरे सत्र में छात्रा लगातार अनुपस्थित रही। स्कूल प्रशासन के अनुसार अभिभावक ने न तो मेडिकल प्रमाण पत्र दिया और न ही बार बार करने के बावजूद जरूरी दस्तावेज जमा कराए। स्कूल प्रशासन ने बताया कि नवंबर में हुए आरटीई भौतिक सत्यापन के दौरान दस्तावेजों की कमी और कम उपस्थिति के चलते अधिकारी ने छात्रा को अयोग्य मानते हुए प्रवेश निरस्त करने की अनुशंसा की। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं स्कूल के प्रबंधक। नमस्कार, मैं गुरुकुल कॉन्वेंट स्कूल से संचालक कुलदीप शर्मा। बातें की जा रही है वो सारे स्कूल के ऊपर निराधार आरोप है, सारे मिथ्या है। आरटी के तहत जो भी प्रवेश होता है वो सारा प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, उसमें स्कूल का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसा कि उक्त अभिभावक द्वारा बताया जा रहा है कि स्कूल द्वारा निरस्त कर दिया गया है, ये सारी प्रक्रिया अधिकारियों द्वारा की जाती है, इसमें स्कूल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहता है। समय समय पर इन्होंने अलग अलग जगह पे शिकायत करी, अलग अलग ऑफिसेज में, डीओ ऑफिस, सीबीओ ऑफिस, कलेक्ट्री, एसडीएम ऑफिस, सब जगह शिकायत करी है और सभी शिकायतें अलग अलग है, अलग अलग करी है। तो सभी शिकायतों का जवाब ऑफिशियल स्तर पर जिस तरीके से वो शिकायत थी उसके अकॉर्डिंग उसका जवाब दिया गया है और कंटिन्यू दिया जा रहा है। सत्र 2025-26 में स्कूल रेगुलर सिस्टमेटिक चलाया गया और इनकी बच्ची को कंटिन्यूअसली पढ़ाया गया। अधिकारियों के द्वारा निरस्तीकरण की अनुशंसा की गई, उसके बाद में अभिभावक को सूचना भी दी गई और उसके बाद भी रेगुलर बच्ची स्कूल आई तो उसको कभी हमने ये नहीं बोला कि आपको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। छोटे बच्चों को हम इस तरीके की किसी भी बच्चे को इस तरीके की चीजें नहीं कही जाती। दूसरी चीज, अभिभावक को सूचना दी थी कि आपका आरटी से नाम निरस्त अधिकारियों द्वारा निरस्त करने की अनुशंसा अधिकारियों द्वारा कर दी गई है। उसके बाद में बच्ची को रेगुलर विद्यालय भेजने लगे। उससे पहले लगातार 2-3 महीने 4 महीने तक बच्ची एब्सेंट रहती थी। जो नर्सरी में जब एडमिशन हुआ तब भी 3-4 महीने की इसकी एब्सेंट का अटेंडेंस रिकॉर्ड है हमारे पास में और नेक्स्ट सत्र में भी इसके एब्सेंट का बहुत रिकॉर्ड है। और वो सारी चीजें हमने जवाब में, कलेक्टिव में और जहाँ पे भी जवाब मांगा गया वहाँ पे सारी चीजें लगाई है डॉक्यूमेंट के साथ में। उसके अतिरिक्त बच्ची को रेगुलर पढ़ाया गया, कभी उसको परेशान नहीं किया गया। जब भी बच्ची उपस्थित हुई उसका ड्यू होमवर्क, बकाया वर्क जो भी है वो भी एक ही दिन में टीचरों द्वारा करवाया गया, टाइम टू टाइम करवाया गया और उसके बाद इसकी रेगुलर परीक्षा ली गई, उसको रिजल्ट दिया गया बाकायदा। और रिजल्ट देने के बाद में भी हमने बच्ची को स्कूल आने से कभी मना नहीं किया। आज की तारीख में भी हमने उसको कभी मना नहीं किया कि स्कूल मत भेजो। अभिभावक ने टीसी का आवेदन किया, टीसी का आवेदन करने के बाद में हमने उनसे किसी प्रकार की कोई बहस नहीं करी और नॉर्मली उनको टीसी दे दी। अभिभावक यहाँ से टीसी ले जा चुका है और वो किसी अन्य विद्यालय में बच्ची को प्रवेशित करा चुका है। उसके बाद इस तरीके की सारी चीजें विद्यालय पर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है।